हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नंदिनी जी के। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी और महान नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह आज से लगभग 5000 साल पहले अपने चरम पर थी। चूँकि यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके पहले खोजे गए शहर हड़प्पा के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं यह सभ्यता कहाँ तक फैली थी। तो फ्रेंड्स, यह सभ्यता सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। और अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। फ्रेंड्स, उत्तर में जम्मू मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात, महाराष्ट्र, देमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर भारत, आलमगीरपुर तक यह सभ्यता फैली थी। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता को उसके अद्भुत और आधुनिक टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। आज से 5000 साल पहले उनके पास ऐसी तकनीक थी जो आज के कई आधुनिक शहरों में भी नहीं दिखती। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्रिड सिस्टम की। यहाँ शहर शतरंज के बोर्ड की तरह बसे थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री समतल पर काटती थी। और अब बात करते हैं पक्के मकान की। लोग धूप में सुखाई हुई और आग में पकाई हुई ईंटों के 2 मंजिले मकान में रहते थे। और अब बात करते हैं शानदार ड्रेनेज सिस्टम की। हर घर की नाली गली की बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। नालियाँ ढकी होती थी और इसमें सफाई करने के लिए मेन होल भी बनाए गए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ विशाल स्नानागार भी था। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्विमिंग पूल मिला है, जिसका इस्तेमाल शायद किसी धार्मिक या खास मौके पर नहाने के लिए किया जाता था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक जीवन की। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं व्यापार यानी कि ट्रेड के बारे में। ये लोग सिर्फ आपस में नहीं बल्कि विदेशों में भी व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक, ओमान और फारस की खाड़ी के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। गुजरात का लोथल उस समय का एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। और अब बात करते हैं कृषि यानी कि एग्रीकल्चर की। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, मटर, कपास और चावल थी। दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इसी सभ्यता को जाता है। और अब बात करते हैं शिल्पकला की। ये लोग कांसे की मूर्तियाँ, मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और सोने चांदी के गहने बनाने में माहिर होते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य की कांस्य मूर्ति इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया। शहर उजड़ने लगे। इसके खत्म होने की कोई एक तय वजह नहीं सामने आई, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। भयंकर बाढ़। सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदियों का रास्ता बदल लेना या सूखा पड़ जाना। महामारी। कोई ऐसी बीमारी जिससे पूरे आबादी को खत्म कर दिया है। और फ्रेंड्स, एक दिलचस्प बात, सिंधु घाटी सभ्यता एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। उत्खनन में बहुत सारे औजार और खिलौने तो मिले, लेकिन तलवारें, ढाल या युद्ध के बड़े हथियार नहीं मिले। इससे पता चलता है कि वे युद्ध के बजाय व्यापार और शांति में रहने में विश्वास करते थे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।